क्लास 3 साइंस चैप्टर 4 लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग मीन्स सजीव और नॉन लिविंग मीन्स निर्जीव। इसी के बारे में सजीव और निर्जीव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि आवर अर्थ इज फुल ऑफ वंडरफुल थिंग्स। हमारी पृथ्वी जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए वह सुंदरतम मानी जाती है, यानी वंडरफुल है, आश्चर्यजनक है। देयर आर पीपुल एंड पेट्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स एंड रॉकेट एंड द बिल्डिंग। ये सारी चीज़ें जो है वह हमारे पृथ्वी पर निर्भर है। देयर आर कार्स एंड बसेज, रोड्स एंड ब्रिजेज एंड ऑफ कोर्स एयर एंड वाटर। यह सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, कहाँ पर अवस्थित है? यह पृथ्वी पर ही अवस्थित है। सम ऑफ दीज, इसमें से कुछ ऐसे हैं, लाइक कार्स, बिल्डिंग्स, रोड्स एंड ब्रिजेज आर मेड बाई ह्यूमन्स। इसमें से जितने भी चीज़ देखें, जैसे आपको कार, बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिज, यह सारा जो है मानव द्वारा निर्मित है। दे आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। ये सारे क्या हैं? मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। इसको हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। थिंग्स लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, rocks, clouds, the sun, the moon and the stars have not been made by humans। यानी ये जानवर, पौधे, बादल, सूरज, चंद्रमा, तारे, ये सारे मानव के बस की बात नहीं है। इसको किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। इसलिए यह नेचुरल थिंग्स है। इसको हम लोग नेचुरल थिंग्स कहेंगे, या इसको नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत भी आता है, लेकिन यह मानव के द्वारा निर्मित नहीं होता है। इसलिए इसको हम लोग नेचुरल थिंग्स कहेंगे। प्रकृति द्वारा यह प्रदत्त चीज़ है। ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। और इसमें से मानव, जानवर और पौधे जो हैं वह क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं, यानी सजीव हैं। इसको सजीव क्यों कहेंगे? क्योंकि यह क्या करता है? सजीव क्या करता है? यह जो भोजन करता है, श्वसन क्रिया करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता है, इसको हम लिविंग थिंग्स कहेंगे, अर्थात सजीव कहेंगे। अब आइए, लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी इसको किस आधार पर हम कहेंगे कि यह अमुक चीज़ जो है लिविंग थिंग्स है और यह जो अमुक चीज़ है वह नॉन लिविंग थिंग्स है। उसमें कौन सी विषमता, अंतर है कि जिसको हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के श्रेणी में रख सकते हैं। लिविंग थिंग्स मूव। हम जानते हैं कि जितने सजीव हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। नहीं, जैसे द मूवमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स सो दैट दे आर अलिव। बर्ड्स एंड इंसेक्ट फ्लाई, डॉग्स, कैट्स वॉक। यानी पक्षी, कीड़े मकोड़े, कुत्ते, बिल्ली, यह सारे जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ये भोजन करते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? लिविंग थिंग्स कहेंगे। लिविंग दूसरा है लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स में वृद्धि होती है, लिविंग थिंग्स बढ़ते हैं, छोटे से लेकर के उनमें बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वह लिविंग थिंग्स है। जैसे एक छोटे बच्चे को ले लीजिए, जब वह जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद धीरे धीरे वह बढ़ करके एक एडल्ट, एक युवा अवस्था में पहुंचता है। इसलिए जिसमें वृद्धि हो, जिसमें बढ़ने की प्रवृत्ति हो, उसको हम लोग लिविंग थिंग्स कहेंगे, अर्थात लिविंग थिंग्स ग्रो। तीसरा है लिविंग थिंग्स नीड फूड।
सजीवों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। वे विदाउट भोजन जीवित नहीं रह सकते हैं। जब हम जैसे ह्यूमन बींग्स है या एनिमल्स है या प्लांट्स हैं, यह सभी क्या ग्रीन प्लांट्स, यह सभी जो हैं वह क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं, सजीव हैं। अब उसके बाद में है लिविंग थिंग्स फील। सजीव जो हैं किसी भी चीज़ को महसूस कर सकते हैं नहीं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स उस चीज़ को महसूस नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको किसी हॉट चीज़ से स्पर्श कराया जाए या हॉट चीज़ को आप स्पर्श करते हैं यानी छूते हैं, तो वह क्या होता है, आप तुरंत अपने शरीर के किसी भी पार्ट्स को, अंग को आप स्पर्श कराते हैं, वह तुरंत वहाँ से भागता है। या आइस को अपने हाथ पर लेते हैं तो वह कैसा महसूस करते हैं, ठंडा महसूस करते हैं। इसलिए लिविंग थिंग्स फील। उसके बाद में है लिविंग थिंग्स ब्रेथ। सजीव जो है सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग जो है अपने जैसे जीव को जन्म देते हैं नहीं, जैसे एक मानव, एक जानवर, एक पौधे एक दूसरे पौधे को, शिशु पौधे को, एक जानवर एक शिशु जानवर को, मानव जो है एक अपने जैसे मानव को जन्म देता है, इसलिए उसको हम लिविंग थिंग्स कहेंगे। यानी लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हुए आप, लिविंग थिंग्स सबसे पहला है लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स ब्रेथ, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये सजीव हैं नहीं, बट नॉन लिविंग थिंग्स कैनॉट मूव, कैनॉट ब्रेथ, कैनॉट ग्रो, कैनॉट फील, कैनॉट रिप्रोड्यूस। ये उनमें गुण नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो चैप्टर समाप्त हो गया। अब आप देखिए कि इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव है टिक द करेक्ट। आप इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन। क्या दोनों लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव और निर्जीव, दोनों अपने स्वतः एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं या उनमें गति हो सकती है, सही है या गलत, आप बताएंगे। चेयर्स, डॉल्स, रॉक्स एंड पेंसिल डू नॉट ग्रो, सही है या गलत। ये क्या है, ये इसमें वृद्धि होती है, ये बढ़ते हैं। कुर्सी, खिलौना, पत्थर, पेंसिल, क्या इसमें वृद्धि होती है, तो आप सही और गलत बताएंगे। ये अर्थात ये लिविंग थिंग्स में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया है कि लिविंग थिंग्स के क्या क्या गुण हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के क्या क्या गुण हैं नहीं, तो इस आधार पर आप इसे टिक कर सकते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। जानवर जो हैं अपना भोजन पौधे और जानवरों पर निर्भर करते हैं, सही है या गलत। ओनली नॉन लिविंग थिंग्स नीड फूड, केवल निर्जीव वस्तुओं के लिए ही भोजन की आवश्यकता होती है, सही या गलत, आप यह लगा सकते हैं। उसके बाद में है आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन भी बनाने का प्रयास करेंगे, अगर बन जाता है तो बनाएंगे और नहीं बनता है तो इसे नहीं बनाएंगे। फिर जब स्कूल खुलेगी तो आपको लिखा दिया जाएगा, लेकिन आप प्रयास करेंगे बन जाएगा, पढ़ेंगे तो सभी आपको मिलेगा। उसमें क्वेश्चन है व्हाट आर नेचुरल थिंग्स। नेचुरल मीन्स क्या होता है, प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक वस्तु किसे कहते हैं। गिव 3 एग्जाम्पल, इसके 3 एग्जाम्पल बताइए। व्हाट आर मैन मेड थिंग्स, जो मानव द्वारा निर्मित वस्तु है, जो मानव खुद बनाता है, मनुष्य खुद बनाता है, वो उसको वह क्या है। गिव 3 एग्जाम्पल्स, इसके 3 एग्जाम्पल बताइए। वाई डू लिविंग थिंग्स नीड फूड, सजीव के लिए भोजन क्यों जरूरी है, इसके बारे में लिखना है। वाई डू यू नीड टू ब्रेथ, श्वसन क्रिया क्यों जरूरी है, सांस लेना क्यों जरूरी है, इसके बारे में। नेम 2 ऑर्गन्स दैट एनिमल्स यूज टू ब्रेथ,
और जानवरों के श्वसन क्रिया के 2 ऑर्गन्स बताएं जो उस किसके सहारे अपना श्वसन क्रिया करता है यानी सांस लेता है। ए चेयर कैनोट रिप्रोड्यूस वाई, एक कुर्सी जो है वह अपने जैसे कुर्सी को जन्म नहीं दे सकता है, क्यों, इसको बताना है। ठीक है, बताइए।